क्वेश्चन नंबर 16 देखना। मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में एक कर्मचारी को रहने के लिए रियायती दर पर 10 माह के लिए एक फ्लैट दिया गया है। ठीक है, रियायती दर मतलब डिस्काउंट रेट में इसको दिए हैं, मतलब रेट ज़्यादा होगा पर हम लोग से कम पैसा लेते हैं। ठीक है, 2 महीने होटल में रहने के लिए स्थान दिलाए थे, मतलब टोटल 12 महीने में 10 महीने के लिए हम उसको फ्लैट दिए हैं, 2 महीने का होटल का किराया। ठीक है, फिर 21-22 का उसका टोटल इनकम निकालना है। ये क्वेश्चन सैलरी पे बेस्ड है, इनकम फ्रॉम सैलरी पे बेस्ड है। ठीक है, सैलरी उसका एक साल का 5 लाख, बोनस उसका 76,000 रुपये, मुफ्त गैस बिजली पानी आदि का कितना 44,000 रुपये, सुसज्जित फ्लैट कंपनी द्वारा वास्तव में दिया गया वार्षिक किराया। इसका निकालने के लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग ओबीसी पे बात करते हैं। चलिए इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। पहले सैलरी हमारा कितना है 5 लाख रुपये। ठीक है, सैलरी हो गया हमारा 5 लाख रुपये, बोनस हो गया 76,000 रुपये, फ्री गैस जो फैसिलिटी मिली है 44,000 रुपये, और अकोमोडेशन मतलब जो हाउस का आपको फैसिलिटी मिली है उसका 95,000 कैसे आया वो हम लोग को निकालना पड़ता है। कैसे आया निकालते हैं, देखो बता रहा। ठीक है, उसका ये रूल है कि आपको जो मकान मिला है उसकी जो वैल्यू है, रूल क्या है कि आप जो मकान का जो किराया है वो या सैलरी का 15% दोनों में से जो कम होगा। ठीक है, सैलरी का 15%, सैलरी पहले सैलरी कितना 10 महीने का, सैलरी में आएगा सैलरी बोनस और जितना भी टैक्सेबल अलाउंस है, कर योग्य भत्ते जितने भी हैं वो सारा चीज़। यहाँ पे कर योग्य भत्ता कुछ है ही नहीं, सैलरी और बोनस है। तो सैलरी और बोनस 5,76,000। ठीक है, तो 5,76,000 हो गया हमारा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 5,76,000 रुपीज़, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। इसका 10 डिवाइड बाई 12 किया तो आ जाएगा 4,80,000 रुपये। ये मेरा 10 महीने का सैलरी आ गया। ठीक है, सैलरी में सैलरी और बोनस दोनों, और है ना, सैलरी बोनस और जितना भी टैक्सेबल अलाउंस होता है सारा चीज़ ऐड होता है। ठीक है, पर यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो सैलरी और बोनस को ऐड किए 5,76,000, 5,76,000 रुपये के 10 मंथ का निकाल 4,80,000 रुपये आ गया। ठीक है, इस सैलरी का 15%, सैलरी का 15%, ये जो किराया पेमेंट किए हैं, पेमेंट कितने का 10 महीने का किराया कितना था 1,00,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो, सैलरी का 15% या 1,00,000 दोनों में से जो कम हो, वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 4,80,000 और या 1,00,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से कम हो। तो 4,80,000 का 15% निकाले तो 72,000 आया, या 1,00,000 कौन सा कम था, 72,000 कम है। 4,80,000 का 15% निकाले 72,000 आ रहा है, और 1,00,000 दोनों में से कौन सा कम है 72, तो 72 बाहर। ठीक है, ये तो 10 महीने का था, अब वो होटल में रहा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 महीने का क्यों निकाले, क्योंकि 10 महीने फ्लैट में रहा था, और 1 साल होता तो डायरेक्ट 5,76,000 का ही 15% निकालते। ठीक है, 10 महीने का इसलिए 10 महीने का निकालना पड़ा। अब उसका 2 महीने होटल में रहा था। ठीक है, होटल का किराया कितना दिया था क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिए इसको भी शॉर्टकट में आपको निकाल बताता हूँ मैं। ठीक है, 5,76,000 10 महीने का यहाँ लिए थे। ठीक है, सैलरी अब 5,76,000 का 2 महीने का यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि 2 महीने होटल में था वो। ठीक है, तो उस टाइम पे कितना था 96,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब उस समय 2 महीने सैलरी 96,000 रुपये कमाया था। ठीक है, होटल का रेंट कितना पेमेंट किया था 50,000, तो 96,000 का वही। ठीक है, होटल का, ठीक है, तो 96,000 का 24%, या जो 50,000 जो रेंट पे किए वो, दोनों में से जो ज़्यादा हो कम हो, है ना। तो 96,000 का 24% कितना आ गया हमारा 23,000 रुपये। ठीक है, सैलरी है ना, नॉर्मल अगर फ्लैट रहता है तो 15%, अगर जनसंख्या के हिसाब से डिपेंड करता है 7.5, 10%, 15%। यहाँ पे जनसंख्या कुछ नहीं दिया है तो 15% हाईएस्ट लेते हैं। ठीक है, होटल वगैरह में 24%। ठीक है, 96,000 का 24%, 23,000, क्योंकि 23 और 50 में 23 से कम है। ठीक है, 72,000। उसको जो फ्लैट में जो था ना 10 महीने के लिए जो फ्लैट में था उसको फर्नीचर मिला था 1,20,000 का। ठीक है, 12,000 के हिसाब से उसका रेंट था, तो 12,000 से 10 महीने का कितना हो गया 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का 10% का चार्ज करके कितना 10,000 रुपये। इसका मैं आपको दिखाता हूँ फर्नीचर का कॉस्ट। फर्नीचर की लागत है 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 वो 1,20,000 जो है वो मान के चलो वो 1 साल का है, तो 10 महीने का कितना आएगा, 10 महीने का 10/12 करते तो 1,00,000 आएगा। 1,00,000 का 10% निकालोगे तो 10,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 का 10%, 10 महीने का 10/12 करके तो 1,00,000 आएगा। 1,00,000 का 10% चार्ज किए तो 12,000 रुपये। ठीक है, जैसे डेप्शन निकालते हैं ना उसी तरह से हम यूज़ किए तो उसका डेप्शन लगा मान के चलो। ठीक है, तो 72, 23 और 10, 1,05,000 रुपये लगा। ठीक है, ये इतनी फैसिलिटी मिली तो इतना वो चार्ज में कितना लगा 1,05,000 रुपये। अब हमारा जो मालिक है एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है,
10,000 रुपये किराया हमसे ले लेता है। ये सब चार्ज का कितना लेता है? मात्र 10,000 रुपये लेता है। तो 95,000 अभी भी हमको पूरी फैसिलिटी जो किराया जो है 1,05,000 साल भर का हुआ है, ठीक है। लेकिन हमसे कितना लेता है वो? 10,000 रुपये लेता है। तो 95,000 रुपये अभी भी हमको चार्ज लगेगा। ये है चार्ज 95,000, ठीक है। फिर सैलरी है तो स्टैंडर्ड ड्रेस में मेरा 50,000 रुपये ये आ गया, ठीक है। अदर इनकम कुछ दिया नहीं है। फिर कहाँ कहाँ पे सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, प्रीमियम में, एनएससी में, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ये सब 80C का छूट मिलता है, ठीक है। 20, 5, 6, 36 टोटल, ठीक है। 6, 5, 11, 31 और 36, 67, 67,000 रुपीज़ का 80C का छूट मिल गया, ठीक है। 598,400 आया। फिर वही 598 में पहले 2,50,000 रुपये नील, उसके बाद फिर 2,50,000 5%, बचा हुए पे 20%, फिर सरचार्ज नील, हेल्थ एजुकेशन से 4%, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, एग्जाम्पल 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एग्जाम्पल 17। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वर्ष के लिए निःशक्त मिला है, मतलब 80U का छूट मिलेगा। डिसेबल है तो, है ना। एज 40 साल है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आखिरी बार मतलब कंप्यूटेड है, ठीक है। 63,000 रुपीज़। इनकम फ्रॉम बिजनेस 8,62,000 रुपीज़, ठीक है। 1/4 AOP ये तो लेते नहीं हम लोग। 1/4 पार्टनरशिप फर्म नहीं आता, AOP पार्टनरशिप फर्म नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है? 15,000। सेविंग बैंक का नॉर्मल आदमी को, जिसकी एज नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 50-60 साल के नीचे है, तो उसको 10,000 तक छूट मिलता है, ठीक है। और 50-60 साल के ऊपर वालों को 50,000 तक का छूट मिल जाता है। यहाँ पे इसको 15,000 इनकम है, 10,000 तक छूट मिल जाएगा क्योंकि इसकी एज 40 साल है, ठीक है। लॉटरी विनिंग का तो कैजुअल इनकम में ऐड करके वापस माइनस भी करेंगे, ठीक है। मतलब पर अलग से % लगाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, बिजनेस का इनकम हो गया, AOP पार्टनरशिप फर्म का नहीं आता, डैश। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट 15,000 रुपये, लॉटरी का 1,00,000 ऐड कर दिए 10,40,000 रुपये। वो डिसेबल है तो 80U का 75,000 का छूट मिलता है। और बताया था बैंक इंटरेस्ट पे सेक्शन TTA नॉर्मल आदमी को 10,000 तक का छूट मिलता है, ठीक है। और 60 साल के ऊपर होता है तो 50,000 तक छूट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट पे इसको 10,000 का छूट मिला, टोटल आ गया 85,000। टोटल इनकम आ गया 9,55,000 रुपये। इस 9,55,000 में जिसका जो लॉटरी विनिंग का था ना 1,00,000, उसका अलग से 30% निकालेंगे। इस 9,55,000 में 1,00,000 का अलग से 30% निकाल दिए, बचा कितना? 8,55, उसका 2,50,000, 2,50,000 और 3,55 के हिसाब से निकाल के सारा आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। 6,07,500 रुपये उसका टोटल इनकम है, ठीक है। मकान संपत्ति से कर हो गया, नो TDS, को TDS नहीं कटा था। व्यापार से हानि हुई है, सामान्य व्यापार से हानि, सट्टे व्यापार का नहीं, सट्टे व्यापार में एडजस्ट होता है तो इतना लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 37,500 का। कृषि आय हम लोग लास्ट में लेते हैं एग्रीगेट करने के लिए। और अदर इनकम है, लॉटरी से सकल इनाम, सकल बोला मतलब टैक्स नहीं कटा भी ना इसमें, 30% कर योग्य प्रतिभूतियों पर ब्याज 40,000 रुपये। उसके बाद लिखा आयकर में उन्होंने कुल आय की गणना कीजिए, देय शुद्ध कर आय बताइए। उन्होंने गत वर्ष में परिवार के सदस्यों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी में 18,700 रुपये का लिया था, LIC, है ना, ठीक है। तो छूट मिल जाएगा 18,700 रुपये का। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नो TDS है ना, 5,60,000। लॉस फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का लेंगे, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस जो 72,000 32,000 है वो लेंगे। सट्टे का व्यापार करने के लिए सट्टे की इनकम चाहिए, स्पेकुलेशन इनकम चाहिए, स्पेकुलेशन लॉस के लिए वो है नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उसको नोट्स में लिख देंगे, ठीक है। चलिए कैपिटल गेन कितना है? 37,500 रुपये। अच्छा लिखा हुआ देखो, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन है ना, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिए उसको। फिर एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको एग्रीगेट करने के लिए लास्ट में लेंगे। लॉटरी विनिंग 50,000 रुपये, इंटरेस्ट इसका 40,000, टोटल 90,000। इस सबको ऐड कर दिए, सबको ऐड किए, 32 माइनस करने के बाद 6,11,500। उसमें 18,700 रुपये हमारा परिवार के लिए LIC लिए थे, उसका 80C का छूट मिल गया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 592,800 आया, ठीक है। उसमें 12,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम ऐड किए तो 6,05,300 रुपये, 6,05,300 रुपये। उसमें हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 37,500, उस पर 20% लगेगा। और जो लॉटरी इनाम है उस पर 30%, 50,000 रुपये, ठीक है। तो 37,500 पे 20% और 50,000 रुपये 30% लग गया। अब 6,05,000 में दोनों को माइनस करने के बाद इतना बचा, इसका 2,50,000, 2,50,000 और 20%, ये आ गया। इसमें से एग्रीकल्चर इनकम माइनस करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम कितना था? कृषि आय थी 12,500। उसको लिखने का तरीका क्या था? 2,50,000 प्लस 12,500 पर 12,500 पे 5% लगाएंगे, ठीक है। 2,50,000 प्लस 12,500 पर 12,500 पे 5% लगाएंगे, 5%, ठीक है।
तो 625 रुपये आएगा। इसमें इसको माइनस किया तो इतना, तीनों को ऐड कर दिए, फिर इसका TDS वगैरह तो पता है, ठीक है। TDS कटा था आपका, ये जो लॉटरी इनकम होता है वहाँ पे TDS कटा रहता है 50,000 का 30%, ये माइनस करने के बाद ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ लिख दिए हैं सट्टे के व्यापार की हानि सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरी की जा सकती है ना, सट्टे का लॉस सट्टे के से ही एडजस्ट होता है उसके प्रॉफिट से। और यहाँ पे हमारे पास सट्टे की इनकम नहीं है तो इसलिए उसको आगे ले जाएगी, अगले कर निर्धारण वर्ष में पूरी की जाएगी। अब कुछ लोगों को डाउट रहता है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे राउंड ऑफ करने का मैं कुछ बताता हूँ आपको तरीका कॉपी में। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सपोज मान के चलो 14,512 है, 14,513 है, 14,514 ले लेते हैं, 14,511 भी है, ठीक है। तो सबका आंसर क्या होगा पता है, 14,511 तो भी 14,510, 14,510, 510 तो 10 ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब 5 रुपये से लास्ट में 5 से कम है तो सीधा उस कम वाला लेंगे, ठीक है। और जैसे मान चलो 14,515 है, 14,516 है, 17 है, 18 है, 19 है, तो इसके लिए क्या लेंगे, सीधा ये 5 है, 5 से ज़्यादा लास्ट वाला, तो सीधा यहाँ पे 14,520 रुपये लेंगे इस सब केस में। ये है राउंड ऑफ करने का फॉर्मूला, ठीक है। 5 से कम है तो उससे पहले वाला 10 20 ले लो। जैसे मान चलो यहाँ पे 24 है तो 20 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 34 है तो 30 ले लेंगे, लेकिन जैसे ही 35 हुआ तो 40 आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम जिसमें सब्जेक्टिव टू TDS 10% दिया हुआ है, ठीक है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, किराया है ना, ये मतलब इसमें आपका 30% डिडक्शन नहीं कटा होगा। 3 लाख रुपए, 3 लाख का 30% माइनस किए, 90,000 माइनस हुआ, 2,10,000 बाहर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड बोला है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिया है, लॉटरी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम लास्ट में लेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन, इसका छूट मिलेगा 80E का, है ना। हम लोग अपने बच्चे के लिए किसी के लिए भी 80E का अपने पर रिश्तेदार के लिए लेते हैं तो मिलता है। रिश्तेदार में क्या कौन कौन है उसमें नीचे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 80C में पढ़ोगे तो, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 8 लाख रुपए, कैपिटल गेन का इनकम 2 लाख रुपए, इस पर अलग से 20% लगता है ना, याद रखना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लॉटरी है, इस पर अलग से 30% लगता है, ठीक है। टोटल इनकम आ गया। 80E का छूट मिला, जो एजुकेशन लोन लिए थे उसके ब्याज पे, है ना। 80 का डिडक्शन मिल गया, 12,60,000 उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ देते, एग्रीगेट इनकम आया 13 लाख रुपए, ठीक है। 40,000 पे 5% बाद में माइनस करेंगे ना, तो 13 लाख पे ये लॉन्ग टर्म पे 20% अलग, 80,000 पे 30% अलग कर दिया, बचा 10-20, इसमें से 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 20,000, ठीक है। टैक्स लगा 1,28,500, ठीक है। 1,28,500 में फिर माइनस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख प्लस 40 लिखते हैं, पर 40,000 का 5% 2,000 रुपये माइनस किए, 290 पे मत लगाना, 40,000 पे लगाना, ठीक है। माइनस के इतना आया, ऐड कर दिए तो टोटल 1,80,500, इसमें भी सरचार्ज नील, हेल्थ एजुकेशन इतना, ठीक है। उसके बाद 1,87,500। फिर TDS किस में कटा होगा आपका, यहाँ पे बोला था 10%, है ना। 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, ये 3 लाख रुपये जो दिया था आपका, 3 लाख का 10% 30,000, और इस पे तो कटता ही है लॉटरी वाला इनकम कितना है 80,000, 80,000 का 30% 24,000, 3 लाख का 10% 30,000, 80,000 का 30% 24,000, 54,000 TDS कटा हुआ तो यहाँ। उसके बाद ये नोट से देख लेना, ठीक है। किराए की राशि अगर 2,40,000 से अधिक है तो किराएदार की राशि पर स्रोत TDS कटने के लिए दायी है। वेतन की आय पर स्रोत की कटौती, शिक्षा पर कटौती नहीं की जाती। ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतना रहने दो, एग्जाम्पल 20 हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।